नगरपालिका परिषद डबरा में परिषद की पीआईसी मेंबर्स के एक के बाद एक इस्तीफे का दौर जारी है। वहीं अब पीआईसी सदस्य हरविंदर सिंह और प्रीति बाथम ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक के बाद एक इस्तीफे दिए जाने से नगरपालिका परिषद की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया है। वहीं पीआईसी सदस्य हरविंदर सिंह द्वारा इस्तीफे दिए जाने के बाद जियाना न्यूज के संवाददाता सुनील सिंह राजावत उनके निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नगर पालिका परिषद में इस समय राजनीतिक घमासान बना हुआ है। कारण यह है कि पीआईसी से पार्षदों का इस्तीफा। मैं वार्ड नंबर 13 के हरविंदर सिंह हीरा पार्षद जी के निवास पर हूं। उनसे बात करता हूं कि क्या वजह रही और उन्होंने पीआईसी से इस्तीफा दिया है। आइए बात करते हैं। हीरा जी, आपका डीजे में स्वागत है। क्या क्या वजह रही है? वजह ये रही है कि अपन जिस उम्मीद से अपन को जनता ने चुन के भेजा है, अपन उस पर खड़े ही नहीं उतर पा रहे हैं। शहर में आप देख रहे हैं कितनी जन समस्याएं फैली हुई हैं, अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। इधर अपने यहाँ एक भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है, उद्घाटन होना है, इतने अतिथि आएंगे अपने यहाँ। उसको भी देखते हुए आज शहर में क्या समझ से बाहर है कि जो बाहर के लोग आएंगे वो हमारे डबरा शहर की स्थिति देखेंगे कि क्या स्थिति है डबरा शहर की। जाम की स्थिति, कचरे की स्थिति, टूटी सड़कों की स्थिति। तो इसलिए बिल्कुल अपन जिस उम्मीद से गए थे नगर पालिका में चुन के, जनता की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। पीआईसी में भी सदस्य थे। अब पीआईसी में ऐसा सदस्य रहने से अपन को क्या लाभ हो रहा है जब अपन जनता की समस्याओं का निराकरण ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने तो अपनी स्वेच्छा से, अंतरात्मा ने कहा, तो मैंने इस्तीफा दे दिया। राजनीतिक गलियारों में और भी कई माने आपके इस्तीफे के निकल के आ रहे हैं, क्योंकि आप कांग्रेसी पार्षद हैं और लगातार जिस तरह से नगर पालिका उपाध्यक्ष जो सत्येंद्र दुबे जी थे वो भी कई भ्रष्टाचार को आरोप लगा रहे थे। तो क्या लगता है आपको कि सिर्फ विकास कार्य को लेकर या भ्रष्टाचार को लेकर या कोई अन्य वजह रही है? देखिए, एलिगेशन तो बहुत सारे लग रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी सोशल मीडिया के द्वारा देख रहे हैं कि बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं नगर पालिका के ऊपर। लेकिन ये तो क्या है, अब जो जांच का विषय है इसमें तो जांच होना चाहिए। अगर जो भ्रष्टाचारी होगा सामने आ जाएगा, अगर किसी ने नहीं किया होगा तो वो भी सामने आ जाएगा। तो इसका अपन ने तो शहर की दुर्दशा को देखते हुए लोगों को जवाब देते नहीं बन रहा अपन से। अपन क्या जवाब दे लोगों को, तो इसलिए अपन ने तो इस्तीफा अध्यक्ष महोदय को सोशल मीडिया के द्वारा भेज दिया है। चलिए, दूसरा ये आ रहा है कि पार्षदों के द्वारा सीएमओ है साक्षी वाजपेयी जी, उनको एक विशेष सम्मेलन के लिए एक ज्ञापन भी दिया है। तो किस तरह से रहा है? देखिए, अभी विशेष सम्मेलन के लिए अपन ने ज्ञापन दिया है सीएमओ महोदय को। अभी हालांकि कल सीएमओ महोदय भोपाल में थी, जो सीवर का प्रोजेक्ट है उस विषय पे कोई मीटिंग थी, इसलिए कल उनसे मुलाकात हुई नहीं है। लेकिन आवक जावक में मुझे जानकारी मिली है कि उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आवक जावक में ज्ञापन दे दिया गया है। और अब विशेष सम्मेलन का जो समय सीमा के अंदर अगर अध्यक्ष महोदय उसको आउट करते हैं, ठीक है, नहीं तो सीएमओ महोदय अपने आप ऊपर उसको फॉरवर्ड करेंगी, वहां से उसका समय निर्धारित हो जाएगा। क्या ये सम्मेलन होने जा रहा है, विशेष सम्मेलन नगर पालिका परिषद में, तो क्या अध्यक्ष की कुछ सीट पे कोई खतरा नजर आ रहा है? किस तरह से कोई? नहीं, देखिए, अध्यक्ष की सीट को कोई खतरा नहीं है। जो तो हमारा मुद्दा है मात्र शहर के विकास को लेके, जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं उसको लेके है कि जो जनहित के जितने भी इसमें बिंदु हैं सारे जनहित के बिंदु हैं, जनहित के कार्यों के लिए हैं कि जनता को कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं से निजात मिल पाए। इसलिए अपन विशेष सम्मेलन की मांग की है। क्या वजह रही है नगर, आप सीनियर पार्षद भी हैं, कई बार परिषद में बैठ भी चुके हैं, क्या वजह रही कि विकास के लिए कौन आ रहा है? क्या विसंगतियां आ रही है इस बार? देखिए, कुछ तो शासन की जो नीतियां हैं उन नीतियों के कारण विकास बहुत ज्यादा अवरुद्ध है। पहले तो देखिए, सीवर के कारण पिछले 2 साल से कार्य अवरुद्ध पड़े हैं कि सीवर के कारण रोक लगा दी कि शहर में कोई भी सड़क नहीं बनेगी, कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा, पिछले 8-9 महीने से हमारे यहाँ नगर पालिका में, इतनी बड़ी नगर पालिका में, कोई स्थायी इंजीनियर नहीं है। अब आप देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ 6-6 सीटें इंजीनियर की हैं, वहां 2 सीटें एई की हैं, लेकिन कोई स्थायी इंजीनियर एई है ही नहीं डबरा में। तो विकास कार्य होंगे कहाँ से? मैंने सुना था कि कुछ इंजीनियर, दो इंजीनियर आने वाले हैं, क्या हुआ उनका, ये सही हो गया? देखिए, 2 इंजीनियरों को अभी शासन ने भेजा है दूसरी नगर पालिकाओं से, उनके साथ साथ झांका चार्ज दिया है।
अस्थायी तौर पे। लेकिन उनका कहना यह है कि हम तो, शासन ने हमको जो आदेश किया है वो योजना देखने के लिए किया है, ना कि हम वार्डों के कोई भी निर्माण कार्य नहीं देखेंगे। हम तो जैसे बड़ी बड़ी योजनाएं अमृत है और या दूसरी कोई योजना है, शासन की जो योजना आएंगी बस उनका काम करेंगे। तो अब ऐसे में अगर इंजीनियर नहीं है, शहर का विकास एकदम से ठप पड़ा हुआ है, और चूंकि आप बता ही चुके कि शहर में नवग्रह मंदिर है, उसका प्राण प्रतिष्ठा होना है, शहर में जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, तो इस तरह में आप कैसे बात कर पाएंगे? आप जनप्रतिनिधि हैं और भाजपा भी, कांग्रेस भी है, तो कहीं ना कहीं एक शहर में जब बाहर के कोई व्यक्ति आएंगे और शहर गंदा देखेगा तो कहीं ना कहीं उसकी शहर की एक इज्जत पे भी ये बात बन पाएगी, क्योंकि शहर में एक बहुत बड़ा नगर पालिका है ग्वालियर जिले का। देखिए, जो हमारे यहाँ जो मंदिर बन रहा है डबरा में अपने यहाँ, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि शहर में साफ सफाई दिखे, जो अतिथि आए उनको भी अच्छा लगेगी, डबरा शहर अच्छा है। लेकिन दुर्दशा बहुत ज़्यादा खराब है, सड़कों की, सड़कें टूटी हैं, जाम की स्थिति है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, कचरे के अंबार हैं, जगह जगह सड़कों पे पानी निकल रहा है। तो अपन जनता को, जो अतिथि आएंगे या शहर की जनता को क्या जवाब दे पाएंगे? स्थिति ये है कि अपन लोग अपने वार्ड में और शहर की जनता के बीच जा नहीं पा रहे, क्योंकि उनके इतने सवाल हैं कि जवाब कहाँ से लाएं अपन? अपने पास कोई जवाब हो तो अपन जवाब दें। अब लेकिन शासन की नीतियों के आगे अपन भी कुछ नहीं कर पा रहे। अब देखिए, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो सरकार, तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है और नगरीय प्रशासक कैलाश विजयवर्गीय भी है, कहीं ना कहीं अगर इंजीनियर वो समय पर अपॉइंटमेंट कर दें तो विकास हो सकता है। तो सरकार कहीं ना कहीं इसमें आप नज़र मानते हैं कि कहीं ना कहीं दोषी है? सरकार बिल्कुल दोषी है इसमें। सरकार स्थायी इंजीनियर क्यों नहीं दे रही है? सरकार ने अभी देखिए पिछले 2-3 महीने से जो हम लोग नाली, चैनल और कुछ निर्माण कार्यों के लिए छोटे छोटे मूलभूत सुविधाओं के लिए टीएस करा के लाए, इंजीनियर ना होने के कारण टेंडर नहीं लगे। अब बीच में 3 महीने पहले शासन ने अपना एसओआर चेंज कर दिया। एसओआर जो चेंज कर दिया शासन ने, सरकार ने, अब वो एसओआर अभी तक नया एसओआर ही जारी नहीं किया पिछले 3 महीने से। तो अब निर्माण कार्य अगर अपन चाहते भी कि यहाँ से कोई टीएस भेजे होने के लिए, स्वीकृति के लिए, टेक्निकल स्वीकृति के लिए, लेकिन वो भी नहीं ले पा रहे हैं। शासन ऐसा पता नहीं क्या शासन की मंशा है कि निर्माण कार्यों को बिल्कुल अवरुद्ध कर रखा है, बिल्कुल फेल सरकार है। तो कहीं ना कहीं आपके दिल में जो मलाल था, इसी के तहत आपने इस्तीफा दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं तो शहर हित के कारणों के कारण इस्तीफा दिया कि शहर में अपन कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, वार्डों में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप देखिए, हमारे वार्ड के कुछ नागरिक भी आए हुए हैं जो खुद बता देंगे कि ये पिछले 3 साल से कोई नाली चैनल नहीं बन पा रहा है वार्ड में। तो हमसे बात करने की ये आपका भूपेंद्र सिंह हीरा जी हैं, जो कांग्रेस से पार्षद है, वार्ड नंबर 13 के सीनियर पार्षद हैं। लगातार विकास के लिए कई बार इन्होंने अब पीआईसी से इस्तीफा भी दिया है। गौर पे विकास कैसे हो, क्योंकि 10 फरवरी को डबरा में एक महानुष्ठान होने जा रहा है, नवग्रह मंदिर, उसकी तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन शहर में गंदगी की अंबार देखते हुए उनको मलाल है कि हम क्यों ना पीआईसी से इस्तीफा दे दें। डीजे न्यूज़ के लिए सुनील सिंह राजावत, डबरा।